नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मालती है। उम्र 29 साल। कस्बे के पास वाले बड़े पुराने घर में रहती हूँ। कद मध्यम, रंग दूधिया गोरा, बाल घने और कमर तक। जब मैं चलती हूँ तो कमर थोड़ी हिलती है। लोग कहते हैं मेरी आंखों में एक नमकीनपन है और होंठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे पति सुरेश बड़े भाई हैं और उनका छोटा भाई विवेक है, मेरा देवर। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाती हूँ जो घर की चारदीवारी के अंदर घटी। कुछ बातें ऐसी कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे घर में संयुक्त परिवार है। सुरेश शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए हफ्ते में 3-4 दिन बाहर रहते हैं। विवेक अभी कॉलेज पूरा करके घर पर ही काम संभाल रहा है, खेत, दुकान और परिवार। शादी के बाद पहले तो वो मुझे भाभी कहकर दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे एक दिन की बात है, घर में पुरानी दीवारों पर नमक जमा हो गया था। विवेक ने कहा, भाभी आज इन दीवारों को साफ करना है, नहीं तो घर खराब हो जाएगा। मैंने हामी भरी। हम दोनों मिलकर काम शुरू किया। उसने शर्ट की आस्तीन चढ़ा रखी थी, बाहें तनी हुई। मैं पानी का बाल्टी पकड़कर खड़ी थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पसीना उसकी गर्दन से बहकर जमीन पर गिर रहा था। भाभी बाल्टी ऊपर करो ना, उसने कहा। जब मैंने बाल्टी ऊपर की, वो हंसते हुए बोला धीरे से, भाभी आपका हाथ बहुत नरम है, काम करने में भी आराम आ जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, देवर जी चापलूसी मत करो। लेकिन मन में एक हल्की गुदगुदी हुई। हम पूरा दिन दीवारें साफ करते रहे। शाम होते होते थक गए। छत पर बैठकर चाय पीते वक्त उसने कहा, भाभी भैया तो बाहर रहते हैं, आप अकेली कैसे मैनेज कर लेती हो सब। उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी, लेकिन नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने बात टाल दी, लेकिन उस दिन के बाद हम दोनों ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। सुरेश का काम और बढ़ गया। वो अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आते। विवेक घर का सारा काम देखता। एक शाम हम पुराने अटारी पर गए। अटारी में दादी के पुराने बक्से पड़े थे। विवेक ने कहा, भाभी इनमें से कुछ चीज़ें निकाल कर देखते हैं, शायद परिवार की कोई याद मिले। अंदर घुप अंधेरा था। हमने लालटेन जलाई। बक्सों को खोलते वक्त हमारी सांसें तेज हो जाती। एक बक्से में पुरानी साड़ियाँ थीं। मैंने एक साड़ी निकाली तो वो मेरे ऊपर गिर गई। विवेक ने तुरंत उसे संभाला। एक पल हम दोनों ऐसे ही रहे। उसकी सांसें मेरे चेहरे के पास थीं। भाभी आप बहुत सुंदर लगती हो, उसने फुसफुसाकर कहा। भैया कितने भाग्यशाली हैं, मैंने पीछे हटकर कहा। विवेक ये क्या बातें कर रहे हो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी देवर भाभी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना, करीब का। मैं चुप रही, लेकिन उस रात सोते वक्त मन में बार बार वो पल घूम रहा था। अटारी वाली बात के बाद हमारी बातें बढ़ने लगीं। रात को खाना खाते वक्त आंगन में बैठकर, या जब वो दुकान से लौटता, वो मुझे अपनी कॉलेज की बातें बताता, मैं घर की। कभी कभी बातें मुड़ जाती, शादी, प्यार, ज़रूरतें। भाभी भैया तो बाहर रहते हैं, आपको कभी अकेलापन तो नहीं लगता, उसने एक दिन पूछा। मैंने शर्माते हुए कहा, विवेक ये सब बातें। वो हंसा। भाभी मैं तो बस पूछ रहा था, आप जैसी औरत को अगर ध्यान न मिले तो मन बेचैन हो जाता होगा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर रुकती, फिर हट जाती। मैं महसूस करती, शरीर में गर्मी होती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। रोमांच बना रहता। एक दिन हम दोनों खेत में पुरानी मशीनरी ठीक करने गए। धूप तेज थी। विवेक ने पानी का घड़ा उठाया और मुझे पिलाया। पानी मेरी गर्दन पर बह गया। ब्लाउज थोड़ा भीग गया। उसने रुमाल निकालकर मुझे दी। मैंने गर्दन पोंछी। भाभी पानी ठंडा है ना, दिल जोरों से धड़क रहा था। समय आगे बढ़ा। सुरेश का प्रमोशन हो गया, लेकिन काम और बढ़ गया। विवेक अब और ज्यादा जिम्मेदार हो गया। घर में एक समस्या आ गई। पड़ोस का एक आदमी परिवार को परेशान कर रहा था। पुरानी जमीन को लेकर झगड़ा। वो आदमी मुझे अकेला देखकर ताने मारता। विवेक ने सब देखा। उसने मुझे बताया, भाभी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन के बाद वो मेरे साथ ज्यादा रहने लगा।
रात को देर तक बातें करता। कभी कहता, भाभी आप मजबूत हो। उसके शब्द सांत्वना भरे थे, लेकिन मेरे मन में सवाल उठते। महीनों तक ये सिलसिला चला। एक शाम विवेक बहुत गंभीर होकर मेरे पास आया। बोला, भाभी मुझे आपसे सब सच बताना है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा अब वो अपनी फीलिंग कबूल करेगा, लेकिन उसने जो कहा सुनकर मैं आंसू रोक नहीं पाई। भाभी, वो सब नज़दीकियां, वो बातें, वो सब जानबूझकर थे। विवेक ने बताया कि सुरेश भैया की नौकरी में कुछ गलत लोग शामिल थे। उन लोगों ने मुझे टारगेट किया था। विवेक को पहले ही पता चल गया था। उसने जानबूझकर मेरे साथ ज़्यादा समय बिताया, पास आया, ताकि बाहर वाले लोग समझें कि घर में मजबूत रक्षा है। साथ ही वो मुझे आत्मविश्वास दिलाना चाहता था ताकि मैं डरूं नहीं। भाभी आप मेरी भाभी हो, लेकिन अब सच में मेरी बड़ी बहन जैसी। मैं कभी सीमा पार नहीं करना चाहता था। वो सब सिर्फ आपको और परिवार को बचाने के लिए था। मैंने उसे गले लगा लिया। सारे महीनों का वो डर, वो गुदगुदी, वो रातें, सब एक छोटे देवर के प्यार और समझदारी का रूप निकला। आज सुरेश घर पर ज्यादा रहते हैं, परिवार खुशहाल है। विवेक की शादी की बात चल रही है। वो अब भी भाभी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरता है, लेकिन अब सिर्फ भाई वाला स्नेह। मैंने सीखा कि रिश्तों में करीब होना हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी वो परिवार की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका होता है। कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अंत में दिल को अच्छा लगा ना कहानी सुन के। जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं।